आपका अपने अकाउंटेंट दोस्त के चैनल पर, जहां आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनाया जाता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अकाउंटेंट दोस्त। यहां पर भी मैं यूज़फुल इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है चैप्टर 15, हाउ टू डिपॉजिट एसेट एंट्री इन टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर में डिपॉजिट एसेट की एंट्री कैसे करें। अब व्यापारी को अपना बिजनेस अच्छे से चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे, व्यापारी ने उतने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। अब व्यापारी ने अपना बिजनेस को शुरू करने के लिए ऑफिस रेंट पर लेने का सोचा और स्टॉक परचेज करने का सोचा। अब ऑफिस ओनर ने व्यापारी को कहा कि यदि आपको ये ऑफिस रेंट पर चाहिए तो आपको सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसे जमा करवाने होंगे, और जब आप ऑफिस खाली कर दोगे तो ये सिक्योरिटी अमाउंट वापस दे दिया जाएगा। ऐसा ही व्यापारी को परचेज पार्टी ने कहा कि यदि आपको हमसे अपना स्टॉक परचेज करना है तो आपको सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसे जमा करवाने होंगे, और 1 या 2 साल बाद आपको ये पैसा वापस कर दिया जाएगा। बस इसी को ही डिपॉजिट एसेट कहा जाता है। अब समझते हैं डिपॉजिट एसेट की परिभाषा को। ऐसा पैसा जो व्यापारी ने सिक्योरिटी के लिए कहीं जमा कराया है और बाद में वह पैसा उसे वापस मिल जाएगा, उसको डिपॉजिट एसेट कहा जाता है। डिपॉजिट एसेट एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में कुछ इस तरह लेजर आते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर शॉप रेंट, ऑफिस के यूज़ के लिए एडवांस में दिया गया रेंट। सिक्योरिटी डिपॉजिट टू एनी परचेज पार्टी, बाल खरीदने के लिए एडवांस में दिया गया पैसा। अदर सिक्योरिटी डिपॉजिट, और भी कई तरह के एडवांस में दिए गए पैसे को डिपॉजिट एसेट के ग्रुप में डाला जाता है। लेजर और ग्रुप समझने के बाद अब समझते हैं डिपॉजिट एसेट के नेचर को। और डिपॉजिट एसेट का नेचर एसेट का होता है क्योंकि जो सिक्योरिटी के तौर पर पैसा जमा कराया जा रहा है वह व्यापारी की ही संपत्ति है, जो कुछ समय बाद उसे वापस मिल जाएगी। अब समझते हैं डिपॉजिट एसेट की एंट्री करने के लिए किसे डेबिट किया जाएगा और किसे क्रेडिट किया जाएगा। इसके लिए डिपॉजिट एसेट के ट्रांजैक्शन को देखते हैं। फर्स्ट, व्यापारी ने 2 अप्रैल 2021 को अरुण को 30,000 की शॉप रेंट सिक्योरिटी दी अपने HDFC करंट अकाउंट से। सेकंड, व्यापारी ने 2 अप्रैल 2021 को MS क्लीनिंग को 40,000 की सिक्योरिटी दी अपने HDFC करंट अकाउंट से। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में अरुण शॉप रेंट सिक्योरिटी अकाउंट और HDFC करंट अकाउंट दोनों ही एसेट्स में आते हैं, और एसेट बढ़ती है तो डेबिट किया जाता है और घटती है तो क्रेडिट किया जाता है। और HDFC करंट अकाउंट एसेट है और ये घट रही है तो क्रेडिट होगी, क्योंकि पैसे HDFC करंट अकाउंट से जा रहे हैं। और अरुण शॉप रेंट सिक्योरिटी अकाउंट एसेट है और ये बढ़ रही है तो डेबिट किया जाएगा। इसी तरह सेकंड ट्रांजैक्शन में MS क्लीनिंग सिक्योरिटी अकाउंट एसेट है और ये बढ़ रही है तो डेबिट किया जाएगा, और HDFC करंट अकाउंट एसेट है और ये घट रही है तो क्रेडिट किया जाएगा। अब आप तैयार हो टैली में डिपॉजिट एसेट की एंट्री करने के लिए। चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। डिपॉजिट एसेट की एंट्री करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन में आकर अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। अब समझते हैं डिपॉजिट एसेट की एंट्री कौन से वाउचर में होगी। व्यापारी ने सिक्योरिटी के लिए अपने HDFC करंट अकाउंट से पैसे जमा कराए हैं, यानी पैसे दिए हैं, पेमेंट की है, तो इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी, जिसकी शॉर्टकट की है F5। अब देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन को। व्यापारी ने 2 अप्रैल 2021 को अरुण को 30,000 की शॉप रेंट सिक्योरिटी दी है अपने HDFC करंट अकाउंट से। और आपको मैंने बताया था कि अरुण शॉप रेंट सिक्योरिटी अकाउंट एसेट है और ये बढ़ रही है तो डेबिट हो जाएगी। और HDFC करंट अकाउंट भी एसेट है और ये घट रही है तो क्रेडिट की जाएगी। अब करते हैं एंट्री को। डेट 2 अप्रैल ही रहेगा, और इंटर प्रेस करके डेबिट साइड अरुण शॉप रेंट सिक्योरिटी का लेजर बनाने के लिए कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं अरुण शॉप रेंट सिक्योरिटी अकाउंट, और इंटर इंटर प्रेस करके अंडर में ग्रुप डाल देते हैं डिपॉजिट एसेट, और इंटर प्रेस करके लेजर को सेव करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करना है, और अमाउंट डाल देते हैं 30,000 रुपये, और इंटर प्रेस करके क्रेडिट साइड HDFC करंट अकाउंट का लेजर सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और Ctrl+A प्रेस करना है। नरेशन डाल देते हैं शॉप रेंट सिक्योरिटी गिवन टू अरुण,
और इंटर इंटर प्रेस करके लेजर को सेव कर देते हैं। अब देखते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन को। व्यापारी ने 2 अप्रैल 2021 को एमएस क्लीनिंग को 40,000 की सिक्योरिटी दी है अपने एचडीएफसी करंट अकाउंट से। और एमएस क्लीनिंग सिक्योरिटी एसेट है और ये बढ़ रही है तो डेबिट हो जाएगी। और एचडीएफसी करंट अकाउंट भी एसेट है और ये घट रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। अब चलते हैं एंट्री की तरफ। डेट 2 अप्रैल ही रहेगा और डेबिट में एमएस क्लीनिंग सिक्योरिटी का लेजर बनाने के लिए कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं एमएस क्लीनिंग सिक्योरिटी अकाउंट और इंटर इंटर प्रेस करके अंडर में ग्रुप डाल देते हैं डिपॉजिट एसेट और इंटर प्रेस करके कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करना है लेजर सेव करने के लिए। और अमाउंट डाल देते हैं 40,000 और इंटर प्रेस करके क्रेडिट साइड एचडीएफसी करंट अकाउंट का लेजर सेलेक्ट करना है और इंटर प्रेस करना है और कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस कर देते हैं। नरेशन में नरेशन डाल देते हैं सिक्योरिटी गिवन टू एमएस क्लीनिंग और इंटर इंटर प्रेस करके लेजर को सेव कर देना है। हमने दोनों ही एंट्री एसेट में की है और एसेट की एंट्री करने से बैलेंस शीट की रिपोर्ट तैयार होती है। तो चलते हैं बैलेंस शीट पर। बाहर जाने के लिए स्कैप स्कैप प्रेस करना है और बैलेंस शीट पर आकर इंटर प्रेस करना है। बैलेंस शीट को डिटेल में देखने के लिए कीबोर्ड से Alt+F1 को प्रेस करना है। अब आप देख सकते हो कि एसेट साइड करेंट एसेट के अंदर डिपॉजिट एसेट में 70,000 रुपये शो हो रहे हैं। डिटेल में देखने के लिए इंटर प्रेस करना है। अब आप देख सकते हो कि 70,000 में 30,000 अरुण शॉप रेंट सिक्योरिटी अकाउंट के हैं और 30,000 एमएस क्लीनिंग सिक्योरिटी के हैं। आशा करता हूँ कि अब आपने सीख लिया है डिपॉजिट एसेट क्या होता है, डिपॉजिट एसेट की एंट्री कौन से वाउचर में की जाती है, डिपॉजिट एसेट के अंदर कौन कौन से लेजर आते हैं और टैली में डिपॉजिट एसेट की एंट्री करते समय किसे डेबिट किया जाता है और किसे क्रेडिट किया जाता है। यदि आपने अकाउंटेंट दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बस 10 सेकंड का काम है और ये फ्री भी है। मिलते हैं आपसे टैली विद जीएसटी कोर्स के चैप्टर 16 में, जो है हाउ टू लोन एंड एडवांस एसेट्स एंट्री इन टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर में लोन एंड एडवांस एसेट की एंट्री कैसे करें।